हमने कल बात की थी डीपीआईए की। आइए आज हम बात करें कि डीपीआईए के इस्तेमाल से कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंप्लायंस बढ़ा सकती है और अपनी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ की, पर्सनल डेटा की हैंडलिंग की रिलेटेड रिस्क को कम कर सकती है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीआईए यानी कि डेटा प्रोसेसिंग इम्पैक्ट असेसमेंट की असेसमेंट करने से, डेटा प्रोटेक्शन की असेसमेंट के इम्पैक्ट की असेसमेंट करने से कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंप्लायंस इंप्रूव कर सकती है और पर्सनल डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस के रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। सबसे पहले हम दोबारा टच करेंगे डीपीआईए यानी कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके पर्सनल डेटा और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में क्या पोटेंशियल रिस्क है। आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं और आप एक्सेस कर रहे हैं, अपने रिस्क को मिटिगेट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। आप बार बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नए रिस्क आए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ चेंज आया है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक नई और बेटर टेक्नोलॉजी आई है और कोई ऐसी रिस्क जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज नहीं दिखती लेकिन आगे चल के आ सकती है। अगर वो आपके बजट में है और आज डीपीआईए करने से आपको पता लग गई है तो आप उसको प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डीपीआईए एक प्रोएक्टिव मेजर है। प्रॉब्लम आने से पहले मैं अपने सिस्टम्स को बार बार रीचेक कर रहा हूँ, है ना। मशीन की गरारियों में बार बार तेल डाल रहा हूँ जिससे कि मशीन की गरारियाँ रुके नहीं। ये आप हर प्रोसेसिंग एक्टिविटी को बनाने से पहले करें, डेटा कलेक्शन से पहले करें, एक्टिविटी में कोई चेंजेस लाने पे करें। सबसे इम्पोर्टेंट एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे करें। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग है, क्वार्टरली कीजिए। कम प्रोसेसिंग है, 6 मंथली कीजिए। रिस्क कम है, नॉन सेंसिटिव डेटा है लेकिन पर्सनल डेटा है, साल में एक बार कीजिए, लेकिन डीपीआईए करिए ज़रूर। और सेंसिटिव डेटा के केस में तो 3 महीने में एक बार आपको डीपीआईए करना चाहिए। कंप्लायंस से रिलेटेड वो आपको कैसे बेनिफिट दिलाता है? वो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको और जोड़ता है। आपको प्रोएक्टिवली बताता है कि आपके डेटा में क्या क्या रिस्क हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं को आपने बनाना, नहीं तो कम से कम आपको ये तो पता है कि ये रिस्क है। हो सकता है कंपनी का आज मेरे पास बजट नहीं है, आपने अपने पास नोट तो करके रखा है कि मुझे इतना बजट चाहिए इस रिस्क को ऐसे हैंडल करने के लिए। आप अपनी कमिटमेंट तो दिखा रहे हैं कि आप चीज़ों को ठीक करना और ठीक रखना चाहते हैं। लीगल और फाइनेंशियल रिस्क हमने बात की थी थोड़े दिन पहले डीपीआईए की पेनल्टीज पे। 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी, पूरा सिस्टम बन सकता है एक अच्छी खासी कंपनी का, ठीक। तो इसलिए लीगल और फाइनेंशियल रिस्क और पेनल्टीज को रिड्यूस करने में डीपीआईए मदद करती है कि वो आपको प्रोएक्टिवली बताती है कि ये गैप्स हैं, ठीक। आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और ठीक कीजिए। प्रोमोट्स मिनिमाइजेशन एंड पर्पस। डेटा मिनिमाइजेशन की सबसे बड़ी बात जब हम प्राइवेसी में करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लीजिए जितनी आपको चाहिए। फालतू डेटा मत कलेक्ट कीजिए, फालतू डेटा मत प्रोसेस कीजिए। इसके प्राइवेसी रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास सिर्फ मिनिमम पॉसिबल डेटा है, तो ना मैं फालतू प्रोसेसिंग करूंगा, ना मुझे रिस्क रहेगा कि ब्रीच हो जाए, ठीक। लेकिन इसके दूसरे फायदे भी हैं। मेरे को मिनिमम रिसोर्सेज यूज करने के, मुझे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूट कम चाहिए, मुझे स्टोरेज के लिए स्टोरेज कम चाहिए। कम स्टोरेज, कम प्रोसेसिंग, कम रिस्क है कॉन्फिडेंशियलिटी लूज करने का, इंटीग्रिटी लूज करने का, मेरे बैकअप्स पे, अवेलेबिलिटी पे एक्सपेंस कम होगा। तो बात सिर्फ प्राइवेसी की नहीं है, डेटा मिनिमाइजेशन से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। और लिमिटेड प्रोसेसिंग रखिए, अपने पर्पस से रिलेटेड प्रोसेसिंग रखिए, आप और सेफ रहेंगे। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आपको खुद को अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने चेक कर लिया, मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना। और आपको अगर कोई गैप नजर आएगा तो अपने डेटा की सिक्योरिटी को और एनहांस करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि अब मैं और ज़्यादा सेफ हूँ। अकाउंटेबिलिटी, आपकी हर टीम मेंबर को और हर एक टीम को असेसमेंट से और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी। वो और ज़्यादा समझने लग जाएंगे और हर प्रोसेस के अंदर आप बार बार चेक करके प्राइवेसी बाय डिज़ाइन के कंसेप्ट डाल सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसे हैंडल करनी है। जब ये ऐसे हैंडल होगी तो प्राइवेसी अपने आप बनी रहेगी, तो वो आप सिस्टम्स के अंदर डाल सकते हैं, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन ठूस सकते हैं, बट डाल सकते हैं, राइट। प्रोएक्टिव रेडीनेस फॉर रेगुलेटरी ऑडिट्स। आपके ऑडिटर आते हैं, आपने 3 महीने पहले ही डीपीआईए किया है, आपको अपने सिस्टम्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप उनको प्रोएक्टिवली बता सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं, उनकी क्वेरीज पे ईजिली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रीचेक करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि वो खुद
कुछ स्पेसिफिक ऐसी क्वेरीज लाएं जिनकी आपको इमीडिएट वाले रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका आपके कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जवाबदारी जो है वो बहुत स्पीड अप हो जाएगी और आपकी डेटा सिक्योरिटी पे रेगुलर इंप्रूवमेंट्स आएंगी। रेगुलर इंप्रूवमेंट्स, फिर वही बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एंटीवायरस या एंटी रैंसमवेयर की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई नए टाइप के थ्रेट्स आ रहे हो, ऐसा हो सकता है कोई नई टाइप के इश्यूज आ रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए टाइप के सिक्योरिटी टूल्स आ रहे हो, आपने वो सिक्योरिटी टूल्स अप्लाई कर दिए, रेगुलर DPIs किए, आपने सारे गैप्स रिजॉल्व कर दिए, आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं, आपके कस्टमर्स और आपके डेटा प्रिंसिपल्स और आपके वेंडर्स और आपके स्टेक होल्डर्स का डेटा ज़्यादा बेटर प्रोटेक्टेड है। इसीलिए DPIA करना खास करके उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DPIA फॉर सेंसिटिव डेटा, कैसे आप उससे कंप्लायंस को ज़्यादा बेटर मीट कर सकते हैं, उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकॉन और लाइक बटन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।